साथियों, आप सभी लोग मुस्लिम बैठे हैं, ज्यादा तादाद मुस्लिमों की है। मेरे कई भाइयों ने आके आपको सलाम किया, लेकिन कोई आपका जवाब ही नहीं। कैसे मुसलमान बैठे भाई? मुस्लिम कौम तो इतनी खामोशी से बैठती नहीं, जज्बाती कौम है, तो कम से कम सलाम का जवाब तो दे दो। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नारा लगा दूं, जरा थोड़े से आपके अंदर जज्बात पैदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज की सभा के सदर मोहतरम और यहां पर तशरीफ फरमा आजाद समाज पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मुअज़्ज़िज़ साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज लखनऊ के अंदर मुस्लिम संवाद, मुस्लिम समस्या और उसका समाधान के नाम पर आजाद समाज पार्टी की तरफ से भाई डॉक्टर आकिब साहब ने ये आयोजन किया है। उसके लिए तमाम जिम्मेदारान को, भाई आकिब साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू कर रहा हूं और उसी के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि दिल बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिनों रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ मुसलमानों तो हालात बदल सकते हैं। मेरे दोस्तों, 2 मिनट या 4 मिनट में मुस्लिमों की समस्या नहीं बताई जा सकती। वो सारा वक्त हम अपना भाई चंद्रशेखर आजाद जो हमारे सांसद हैं उन्हें देंगे। जब तक बात विकास की थी कि हमारी नालियां नहीं बनी, हमारी सड़कें नहीं बनाई जा रही, हमें कोई ओहदा नहीं दिया जा रहा है, हमें नौकरी नहीं दी जा रही, कोई बात नहीं, नौकरी नहीं दी जा रही, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, अब मसला यहां तक आ गया है कि इस देश के अंदर जहां पर हिंदू और मुसलमान गंगा जमनी तहजीब के साथ हिंदुस्तान के अंदर रहते थे, हिंदू भाई होली पर मुसलमानों को बुलाकर अपने घरों पर गुंजिया खिलाते थे, मुस्लिम भाई ईद पर हिंदू भाइयों को बुलाकर सवैये और खीर खिलाते थे। आज आप देख रहे होंगे, अखबार में पढ़ा होगा, मैं भी 3-4 दिन पहले की बात बताता हूं। दिल दुखता है, इसलिए दुखता है कि ये वो हिंदुस्तान है जहां पर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे उलमा ने अपने खून की कुर्बानियां देकर अंग्रेजों के चंगुल से इस हिंदुस्तान को छुड़ाया था। इसकी आजादी में मुसलमानों का बराबर का खून शामिल है इसके अंदर। आज भी अगर मुसलमानों की कुर्बानियां देखनी है तो इंडिया गेट पर चले जाओ। तकरीबन 93,000 शहीदों के नाम, जंग लड़ने वालों के नाम लिखे हुए हैं। उस 93,000 में करीब 63,000 मुसलमान अकेलों के नाम मौजूद हैं। दोस्तों, यह हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है और हम मुसलमान कौन सी सियासत का गुणगान कर रहे हैं, हम सोचते नहीं हैं। आज हमारे हरिद्वार से लेकर नजीबाबाद होते हुए, कोतवाली होते हुए, नगीना होते हुए, धामपुर होते हुए अभी कावड़ का त्योहार चल रहा है। सावन का महीना है। पहले तो सिर्फ इतना था सरकार की तरफ से कि जो इस रोड पर मीट की दुकानें हैं वही बंद कर दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि यह सरकार हिंदुस्तान के अंदर नफरत की खाई खोद रही है। यह हिंदू और मुसलमान को नफरत की खाई खोदकर उसमें दबाना चाहती है। हमारे यहां अभी 4 दिन पहले धामपुर के अंदर एक चौराहे पर इंस्पेक्टर ने आकर मुसलमानों की वो दुकानें भी बंद करा दी जो चाय की दुकानें थी, पान के खोखे थे, जो अपने छोटे छोटे बिस्कुट बेच रहे थे, जो कुरकुरे और चिप्स बेच रहे थे। हमारे सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी नगीना में थे। वो लोग आए और आकर कुछ लोग रोने लगे। उन्होंने कहा, सांसद जी
हम 500 रुपए 400 रुपए रोज कमाते हैं, ये एक महीने के लिए हमारी दुकानें बंद कर दी गई हैं, हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे कहां से पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाय की दुकान, कुरकुरे, चिप्स, बिस्कुट की दुकानें किस वजह से बंद कर दी गई? जो पड़ोस में किसी सैनिक की दुकान थी या किसी गैर मुस्लिम की दुकान थी, उनसे कहा गया दुकानें खोल लो, और मुस्लिमों से कहा गया दुकानें बंद कर लो। हम लोगों ने करीब 40 साल तक कांग्रेस को वोट दिया, 30 साल समाजवादी को वोट दिया, एक नेता कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है कहीं ऐसा ना हो कि जेल की सलाखों में हमें डाल दिया जाए। वो लोग इकट्ठा होकर भाई चंद्रशेखर के पास जब आए तो हमारे मुस्लिम समाज के जो जिलाध्यक्ष हैं परवेज पाशी और उनकी टीम ने एक प्रोग्राम रखा था, हाजियों का सम्मान समारोह। हमारे जो हाजी हज करके आए थे, वहां सांसद जी आए और चंद्रशेखर आजाद जी ने माइक से एक बात कही। जब मंच पर आए तो सांसद जी ने आकर कहा कि मेरे दिल के अंदर एक बात उबल रही है और जोश मार रही है, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं सबसे पहले माइक पर वो बात करूंगा। आपने किसी को नहीं बोलने दिया, सीधे माइक पर सांसद जी आए और उन्होंने आकर ये बात कही कि जब तक मसला मीट का था कि चलो मीट की दुकानें बंद कर दी गई, लेकिन चाय की दुकान, बिस्कुट की दुकान, कुरकुरे और पान की दुकान भी बंद कर दी गई। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि यह भेदभाव अगर मुसलमानों के साथ किया गया तो चंद्रशेखर आजाद का एक खून का कतरा चढ़ जाएगा, लेकिन मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। तब शाम को फोन आता है और इंस्पेक्टर कहता है कि दुकान खोल लो, एक शर्त के साथ खोल लो कि तुम्हें अपनी दुकान के शटर पर ऊपर लिखना पड़ेगा अपना नाम। तुम्हारा नाम अतीकुर रहमान है, तुम्हारा नाम मोहम्मद जावेद है, तुम्हारा नाम मोहम्मद परवेज है। क्या मतलब है इसका भाई? जिस इलाके में मैं रहता हूं वो इलाका 75-80% मुस्लिम रहता है। नगीना में 80-75% मुस्लिम रहता है, नेहटौर में 75% मुस्लिम रहता है। यही काम अगर मुसलमान शुरू कर दे कि हम नाम देख के सामान लेने लगे तो कैसा रहेगा? यही काम अगर हम शुरू कर दें कि हम भी नाम पढ़कर दुकान पे सामान लें तो कैसा रहेगा? लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि यह हिंदुस्तान हमारा है। हमने इस हिंदुस्तान में जंग आजादी लड़कर इसको आजाद कराया है। दोस्तों, वक्त की तंगी है, बहुत बहुत बड़े नेता बैठे हैं। आपसे एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं और रुखसत चाहता हूं कि जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दें, जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दें और खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाएं तो दुनिया को हिलाकर रख दें। अल्लाह के वास्ते अपनी कौम के अंदर सियासी शऊर और सियासी बेदारी पैदा करो। अपने अंदर सियासी शऊर क्या है, सियासी बेदारी क्या है, अपनी सियासत की किताबें पढ़कर अपने अंदर, अपनी कौम के अंदर सियासी शऊर पैदा करो। इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।